हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। आप में से कई सारे लोगों के रेगुलर बेसिस पर सवाल आ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों को जानने वाले हैं। एक एक करके इन सभी सवालों को लेंगे, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो ध्यान से देखते रहें ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। यदि आप इस समय दुनिया के किसी भी देश में ट्रैवल करने वाले हैं, फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं, भारत आने वाले हैं या फिर भारत से दूसरे देशों में जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है। सबसे पहला यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं यहाँ पर जाकिर शेख जी, ये लिख रहे हैं कि एयर इंडिया अभी भी बुकिंग ओपन है मुंबई टू दुबई वाया दिल्ली। अगर सभी फ़्लाइट सस्पेंडेड है तो अभी भी बहुत सारे एयरलाइंस कंपनी बुकिंग क्यों ओपन रखी है। तो जाकिर शेख जी, आपका सवाल यहाँ पर भारत से दुबई की फ़्लाइट के बारे में है कि एयरलाइंस कंपनियाँ बुकिंग ले रही है लेकिन फ़्लाइट सस्पेंडेड है। तो जाकिर शेख जी, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया या फिर दूसरी एयरलाइंस कंपनियाँ इस तरीके से कर रही हैं। ये एयरलाइंस कंपनियां पहले भी इस तरीके से बुकिंग लेती हैं, उसके बाद आपकी टिकट को कैंसिल करके आपका पैसा अपने पास रख लेती है और बोलती है बाद में आप अपनी फ़्लाइट को रीशेड्यूल करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन एयरलाइंस कंपनियों के चक्कर में ना पड़ें। यदि फ़्लाइट सस्पेंडेड है तो आप यदि बुकिंग करा भी लेते हैं तो आप ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऐसे ही सऊदी अरेबिया और भी दुनिया के कई सारे देशों के लिए अभी भी इन लोगों ने बुकिंग चालू करी हुई है। लेकिन यदि आप यहाँ पर टिकट बुक कर लेंगे, टिकट बुक करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो आप प्लीज़ इन सभी के चक्कर में ना पड़ें और दुबई की फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग जब तक ना करें जब तक कि दुबई की सरकार, यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटा दिया जाता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर सिमरन गिल जी लिख रही हैं। इनका सवाल है, प्लीज़ कोई बता सकता है मुझे कि पैसेंजर्स के बारे में कैसे पता करें। मेरा ब्रदर दुबई से दिल्ली आने वाला था 1 मई स्पाइसजेट एयरलाइन से, लेकिन एयरलाइंस आ चुकी है दिल्ली। ब्रदर ने अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं करा है, पता नहीं वो कहाँ है, एयरपोर्ट में है अभी तक और कहीं और, प्लीज़ हेल्प मी। सो सिमरन जी, इसके लिए आपको एयरलाइंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी। यदि आपके पास टिकट की कुछ डिटेल्स है, जैसे कि पीएनआर नंबर है, फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन है कि कौन सी फ़्लाइट नंबर थी, तो यहाँ पर आप एयरलाइंस कंपनी से बात कर सकते हैं, पीएनआर नंबर शेयर कर सकते हैं उनके साथ और उनसे आप डिटेल ले सकते हैं कि ये पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था और क्या वो एयरपोर्ट पर लैंड किया है, नहीं किया है, या फिर फ़्लाइट से ट्रैवल ही नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको एयरलाइंस कंपनी की तरफ से मदद मिल सकती है, लेकिन आपको उनको कुछ डिटेल शेयर करना पड़ेगा जिसके माध्यम से वो आपको कुछ जानकारी दे पाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है सैयद सोहेल जी का। ये लिख रहे हैं कि मैडम, क्या मैं 8 मई को अबू धाबी जा सकता हूँ। सो सोहेल जी, अभी भी फ़्लाइट बंद है। आप भारत से दुबई या फिर अबू धाबी आप ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए दुबई की उड़ानें 14 मई तक बंद है और 14 मई तक कोई भी भारतीय पैसेंजर्स को दुबई ट्रैवलिंग करने की अनुमति नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर अब्दुल हसन जी का ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इंडिया से न्यूयॉर्क जाने के लिए बताओ सर प्लीज़। अब्दुल हसन जी, आपको यूएसए जाने के लिए आपके पास केवल 3 दिन का समय बचा हुआ है और यदि आप यूएस के सिटीजन नहीं हैं तो आप इन 3 दिनों के भीतर भीतर ही अपना ट्रैवल पूरा कर लें, क्योंकि जैसी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार यूएस जो है वो मंगलवार से फ़्लाइटें बंद करने वाला है। तो आप यहाँ पर समझ जाइए कि मंगलवार के बाद कोई भी नॉन यूएस सिटीज़न जो है वो यूएस के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएगा। केवल यूएस के नागरिक ही जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वहाँ पर स्टूडेंट है वो भी ट्रैवल करके जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन यूएस सिटीज़न हैं जो घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, उन सभी लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। अगला सवाल यहाँ पर पंकज अरोरा जी का ले लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि मैम, प्लीज़ यूरोप की फ़्लाइट के बारे में अपडेट दीजिए। सो पंकज अरोरा जी, यूरोप की जो फ़्लाइट है वो इस समय लगभग सभी देशों ने भारत से बंद की हुई है। केवल इस समय एयर फ्रांस जो है वो फ़्लाइट को ऑपरेट कर रही है और फ्रांस के लिए अभी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। इसके अलावा जर्मनी और बाकी सभी कंट्री के लिए लगभग फ़्लाइटें बंद हो चुकी है। तो एक बार यदि आप यूरोप के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो फ्रांस की फ़्लाइट के बारे में जानकारी ले लें। एयर फ्रांस जो है अभी बुकिंग ले रही है। बीते कल के वीडियो में भी हमने एयर फ्रांस को लेकर आपके साथ जानकारी शेयर करी थी। अगला सवाल यहाँ पर खान फरमान जी का ले लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि भाई, कतर से मुंबई जाने के बाद क्या क्वारंटीन होगा? क्या मुंबई में वैक्सीन भी लग गई है हम लोगों को, दोनों डोज?
सो आई थिंक इनका जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि इनको कतर से मुंबई जाना है और क्वारंटीन होगा नहीं होगा, उसके बाद वैक्सीन को लेकर भी सवाल है। सो खान जी, आपको यहाँ पर बता दें कि अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन के नियम लागू हैं। यदि आपको वैक्सीन पहले से लगी हुई है और वैक्सीन के दोनों डोज लगी हुई है तो आपका मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन नहीं होगा, लेकिन आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो आपको मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अगला सवाल यहाँ पर मकबूल अहमद जी का ले लेते हैं। इनका सवाल है, कनाडा का फ़्लाइट ओपन है सर। सो मकबूल अहमद जी, अभी कोई भी फ़्लाइट कनाडा के लिए नहीं चल रही है। कनाडा ने अभी भारत से फ़्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है। फ़िलहाल के लिए यदि आप भारत से कनाडा जाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर एमडी जहीर हुसैन जी का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया 16 मई से फ़्लाइट दिखा रहा है दिल्ली टू सऊदी अरब, क्या यह सही है कि गलत? सो एमडी जहीर हुसैन जी, आपको यहाँ पर जानकारी शेयर कर दें कि सऊदी एयरलाइंस पहले भी ऐसी बुकिंग दिखाता रहा है। सऊदी एयरलाइंस के अलावा भारत की भी कई सारी एयरलाइंस कंपनियों की आप टिकट की बुकिंग दे सकते हैं। ये लोग आपको टिकट की बुकिंग दिखाएंगे, लेकिन आप जैसे ही टिकट बुक करेंगे उसके बाद आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल कर दी जाएगी और आपका पैसा एयरलाइंस कंपनी के पास पहुंच जाएगा। वो अलग बात है, आप उनसे बाद में रिफ़ंड लेंगे। और इसके अलावा वो आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी फ़्लाइट की जो टिकट है उसको रीशेड्यूल कर लो। सो ये एक नया फ्रॉड निकला हुआ है, आप मान सकते हैं। एयरलाइंस कंपनियाँ पैसेंजर्स के साथ कर रही हैं, उनका पैसा अपने पास रख रही हैं और रिफ़ंड के नाम पर उनको बोल रही हैं कि आप अपनी फ़्लाइट को रीशेड्यूल करें। तो आप ऐसी किसी भी गलत जानकारी में ना पड़ें। 16 मई से कोई भी सऊदी अरेबिया के लिए फ़्लाइट ओपन नहीं हो रही है। 17 मई से उम्मीद है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है कुछ देशों से फ़्लाइटें ओपन चालू करेगी, लेकिन भारत से चालू करें इसको लेकर बहुत ही कम उम्मीद है। तो जहीर जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर मरीनेर करण जी का आ रहा है। ये पूछ रहे हैं कि इंडिया टू सिंगापुर फ़्लाइट चालू है क्या? सो यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि सिंगापुर की जितनी भी फ़्लाइटें हैं वो सारी कैंसिल हो चुकी है। फ़िलहाल के लिए आप सिंगापुर ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए सिंगापुर की जितनी भी फ़्लाइटें थी वहाँ की गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अभी जब तक कि रिस्ट्रिक्शन नहीं आता कोई भी पैसेंजर सिंगापुर के लिए नहीं जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है सनी जी का। वो पूछ रहे हैं, प्लीज़ कैन यू अपडेट अबाउट इनकमिंग टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। इनका सवाल है कि यदि वो दूसरे देशों से भारत में आते हैं तो उसके लिए क्या नियम है। तो सनी जी, इसको लेकर पहले हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको छोटी सी जानकारी शेयर कर दें कि यदि आप इस समय किसी भी देश से भारत में आ रहे हैं तो एयर सुविधा पोर्टल पर जाकर आप अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड कर दें और कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट आप उसका प्रिंट आउट भी लेकर अपने साथ ट्रैवल करें। आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं मुंबई एयरपोर्ट को छोड़कर तो भारत में आपका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी मुंबई एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन है। इसके अलावा आपको केवल कुछ जो भी गवर्नमेंट ने नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन करें। एयर सुविधा पोर्टल पर जाएं, जो कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट है, और वहां पर जाकर आप अपनी सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। बस आपको कुछ प्रोसीजरल नियम का पालन करना पड़ेगा और आप आसानी से ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसकी और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप एक बार एयरलाइंस कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतनी जानकारी देनी थी। उम्मीद है कि हमने आपके जो भी रेलिवेंट सवाल थे वो ले लिए हैं, और इसके अलावा यदि कुछ और सवाल रह गए हैं जो हमने इस वीडियो में मिस कर दिया है, आप प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक डिटेल जानकारी वाली वीडियो अलग से बना दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।